जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सिंह। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं ट्रैवल कर रहा हूं और मैंने ये नोट किया है कि इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान। 50,000। और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकॉनमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है और कर भी रहा है। और जो मैंने आपको बताया भी था कि अब तो बुलेट ट्रेन्स इंडिया में आ रही हैं और वो भी जापान से आ रही हैं। क्वाड के वाले से भी वहाँ पे बात हुई है, जो जॉइंट कम्युनिके इंडिया और जापान का है, और उसमें यह है कि इंडिया जापान ने वेलकम किया है जनाब कि जो क्वाड है वो एक लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच है हमारी। जो नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट करनी है। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया ने होस्ट करनी है। मैं जरा ग्लासेस लगा लूँ बिकॉज धूप है। नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है और वो समझते हैं कि ये हमारी टर्न है और तमाम क्वाड लीडर्स को, वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, उनको इंडिया आना है। बहरहाल अब सुनने में ये भी आया कि जी इंडिया ने उनके जापानीज़ के कहने पे ये कहा है कि जनाब हम साउथ चाइना सी में जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर बड़ा सीरियस कंसर्न है हमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सीरियस कंसर्न है तो नरेंद्र मोदी तो जापान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, वहाँ पे एससीओ की मुलाकात होनी है, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इससे पहले इंडिया जो है वो चाइना को भी अलर्ट कर रहा है कि आई स्टैंड विद जापान। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग सवाल यही पैदा होता है कि टेक्निकली जब मुश्किल वक्त आना है तो ना इंडिया ने किसी के साथ खड़े होना है, ना किसी ने इंडिया के साथ खड़े होना है। ये हमने देख ली है अभी, ठीक है जी, ये भारत और पाकिस्तान की जंग में देख ली है हमने, ये चीज़ जो है वो है। और इंडिया जो है वो नॉर्थ कोरिया को कंडेम कर रहा है। इंडिया जापान जो है वो कहते हैं जी म्यांमार में जो हालात हैं उसके ऊपर हम बड़े परेशान हैं बेसिकली, क्योंकि ये म्यांमार इंडिया का मसला है तो इंडिया जापान की सपोर्ट ले रहा है। म्यांमार इंडिया का मसला है तो इंडिया उसकी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना जनाब। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये चीज़ जो है ना, ये फैक्टर मौजूद है। दोनों मुल्क एक दूसरे को सपोर्ट जो है वो करते हैं। और सुनने में यह आया कि नरेंद्र मोदी साहब समझते हैं कि अगर क्वाड मीटिंग इस दफ़ा होगी इंडिया के अंदर तो तब वो जो एक स्ट्रेंथ है इस रिलेशनशिप को मिलेगी, वरना इस रिलेशनशिप को जो स्ट्रेंथ है वो नहीं मिल पाएगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि दोनों मुल्क जो हैं उन्होंने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से भी बात की है नरेंद्र मोदी को, ये क्योंकि इस वक्त अमेरिकन ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि जो रशिया कर रहा है दिस इज़ इंडियाज़ वॉर। इंडिया के अंदर ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि भाई इंडिया की वॉर कैसे हो गई है। और साथ ही में इंडिया ने जो है वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका भी जिक्र कर दिया है। देखिए, एक मैं आपको चीज़ बताऊं, इंडिया ने, मैं आपको अक्सर पाकिस्तानियों को बताता हूं क्योंकि ज़रा पाकिस्तानियों की थोड़ी, हमारी मेमोरी थोड़ी शॉर्ट है और वो मेमोरी है कि हम भूल जाते हैं क्या हो रहा है। इंडिया जितने भी बायलैटरल रिलेशंस दुनिया में रखता है उसमें ये जो तंजीमें हैं इनका ज़रूर जिक्र करता है इंडिया। और अगर वो नहीं करता, ज़ाहिर बात है, तो उसमें फिर वो भी एक फैक्टर होता है कि क्यों नहीं कर रहा और क्या वजह है। लेकिन अमूमन वो ये सारी तंजीमों का जिक्र करती हैं। मैं आपको बड़े केयरफुली ये बता सकता हूँ, अलकायदा, दाइश, लेकिन असल में उनके लिए लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद है। अलकायदा, दाइश इंडिया करता है, लेकिन करता सिर्फ वेस्ट के लिए है, क्योंकि इमीडिएटली वो समझते हैं कि हमारे लिए कोई इतना वो बड़ा इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है। अलकायदा एंड दाइश फॉर इंडिया, विद इन इंडिया। अब सुनने में आ रहा है कि ये जो है ना 10 ट्रिलियन की जो येन की इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से जो है जापान से इंडिया जाएगी अगले 10 सालों के अंदर। 10 ट्रिलियन। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो है उसने जापान के से बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है 13 अरब डॉलर जापानीज़ ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में 13 अरब डॉलर, 13 बिलियन डॉलर इन 2 ईयर्स।
यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े लेवल की इंडियंस जो हैं वो बेसिकली गेम डाल रहे हैं। गेम डालना से मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। ये थोड़ा सा स्लैंग्स है या एक वो वर्ड है विच शुड नॉट बी यूज्ड। सो इसको भी आप समझ लें, ठीक है जी, कि दैट इज़ व्हाट दी इंडियंस आर डूइंग। सो इंडिया ने अपने बेसिकली जो ताल्लुकात हैं जापान के साथ वो बहुत 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 अच्छे कर लिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे कर लिए हुए हैं। और ये वजह है कि इंडिया जापान जो है उन्होंने अपने जो नेशनल सिक्योरिटी लेवल के जो टॉक्स हैं उनको भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया। ये भी मैं विक्रम मिश्री साहब को सुन रहा था जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और इंडिया कहता है जी हमारा सबसे वैल्यूड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड है। वैल्यूड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब मल्टीलैटरल फोरम्स आते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इस तरह के। तो इंडिया देखिए, जापान को इंडिया से मदद चाहिए चाइना के ख़िलाफ़, और इंडिया को जापान से मदद चाहिए इकॉनमी पे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं ले सकता क्योंकि जापान पाकिस्तान ताल्लुकात इतने कमज़ोर नहीं है। और दूसरा, जापान लुक्स टूवर्ड्स यूएस से व्हेन इट लुक्स टूवर्ड्स पाकिस्तान। उनको अमेरिका की तरफ भी देखना पड़ता है कि ये क्या चीज़ जो है वो हो रही है। सो ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। दूसरा ये है कि इंडिया जापान ताल्लुकात में ये जो बायलैटरल मीट हुआ है, क्या नाम है उसका, वो बड़ा लंबा चौड़ा 7 पैराग्राफ का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें बहुत कुछ है, लंबी डिस्कशंस हैं, जिसमें मैंने आपको बताया लार्जली ये जो 50,000 बंदा जो इंडिया से जापान जाएगा। और अगर आप ये देखें कि जो इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं, इसमें जो फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हुआ है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग कहते हैं करना है। क्या करना है जी? कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग। और वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग से मुराद ये है कि हमें हर कीमत के अंदर एट एवरी कॉस्ट जो है वो चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, नॉट जस्ट इकॉनमी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड लॉट मोर, ठीक है, बहुत सारी और चीज़ें भी उसके अंदर मौजूद जो हैं वो हैं। सो ये एक फैक्टर भी मौजूद है। बहरहाल ये आप समझ लें कि जो इंडिया जापान ताल्लुकात हैं उनकी जो बेड रॉक है वो सारी बात है इकॉनमी है, क्योंकि जापान इंडिया की इकॉनमी को बहुत इंपॉर्टेंट देता है। और 50,000 बंदे का, स्किल्ड बंदे का, याद रखें, मैं आपको याद होगा फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं जब वो लास्ट टाइम इंडिया गए तो उन्होंने कहा जी मैं 30,000 इंडियंस को फ्रांस बुलाऊंगा, उनको स्कॉलरशिप देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सारा कुछ करेंगे और उनको फिर वहाँ पे रखेंगे भी। तो 30,000, सो ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो है। बाय द वे मैं भी फ्रांस में ही हूँ, अभी पेरिस में हूँ। सो द पॉइंट इज़ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जापानीज़ हो और एवरीबॉडी, और इवन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका थोड़ा रिवर्स कर रहा है। आपको पता है अमेरिका कह रहा है जी जो H1B वीज़ाज़ हैं उसके दैट इज़ अ स्कैम। अभी मैं देख रहा था लुत्नी को, उनके जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बड़ी टफ टाइम लाइन दी। उन्होंने कहा जी ये बेसिकली ये एक ये फ्रॉड है। बेसिकली तो वो इंडियंस को टफ टाइम दे रहे हैं बिकॉज उनको पता है लार्जली इंडियंस इससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर इंडिया का ब्रेन ड्रेन नहीं होता, वो जापान चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, फ्रांस चले जाएंगे, दुनिया के और मुल्कों में चले जाएंगे। तो अमेरिकन जो लिबरल्स हैं वो समझते हैं कि हमारा नुकसान तो हमारा हुआ, क्योंकि सारी इंडिया की जो स्किल्ड लेबर है वो कहीं ना कहीं और चली जाएगी। तो ये फैक्टर्स मौजूद हैं। सो मैं जापान का 50,000 देख रहा हूँ, इजराइली इंडियन लेबर लेके जाना चाहते हैं। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा समझना है कि कैसे हाउ पाकिस्तान कैन एक्सपोर्ट इट्स स्किल्ड लेबर। हमें पाकिस्तान में अंदर इस चीज़ को समझना है कि स्किल्ड लेबर की वैल्यू है भाईजान। जिन्हें मेरे भरा जड़े पाकिस्तान तो डंकियाँ ला के निकलते हैं, दे आर नॉट नीडिड, ठीक है। आज की दौर की जो डंकी है दैट इट नीड्स टू बी इन गूगल, मेटा, यूट्यूब, फेसबुक, इनमें जाके डंकी लगाएं, उधर जाके अपना वो करें, अदरवाइज़ तो आप नहीं कर सकते हैं। सो इंडिया स्किल्ड लेबर जो है वो अपनी भेजेगा, गो के इंडिया के